जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को गाज माता व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे गाज माता व्रत की संपूर्ण कथा। गाज माता का व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया या फिर अनंत चतुर्दशी के दिन या फिर किसी भी शुभ दिन अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार गाज का व्रत एवं पूजन करने से अन्न, धन और संतान की प्राप्ति होती है। साल 2023 में गाज माता का व्रत 17 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। गाज माता का व्रत रखने वाली बहनों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा करने के लिए दीवार पर गाज माता का चित्र बनाएं। साथ में भील और भीलनी का भी बनाएं। उनके सिर पर टोकरियां बनाएं। कुछ परिवारों में मिट्टी से गाज बनाकर उस पर जौ लगाए जाते हैं और कहीं पर कच्चे सूत के 3 धागे रखकर ही पूजा की जाती है। अपनी सुविधा अनुसार जैसी अपनी परंपरा है उसी हिसाब से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के दिन अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब भी पूजा करें तो एक जल से भरा हुआ कलश वहां पर रख दें। हलवा पूड़ी बनाकर भोग लगाएं। जो भी पकवान बनाकर आप अपना पहला व्रत रखती हैं तो फिर आने वाले हर व्रत में वही पकवान बनाने चाहिए। जब भी कथा सुने तो हाथ में गेहूं के दाने रखकर गाज माता की कहानी कहें या फिर सुने। गाज माता की कहानी सुनने के बाद में विनायक जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए और साथ ही लपसी तपसी की कहानी, वो कहानी तो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। व्रत रखकर अगर हम व्रत कथा नहीं सुनते हैं तो हमें उस व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। जब भी आप पूजा करना शुरू करें तो सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करें। उसके बाद में इष्ट देव का, गाज माता का आह्वान करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें और जब पूजा पाठ समाप्त हो जाए तो पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। सारी पूजा अर्चना करने के बाद में आपने वहां पर जो जल से भरा हुआ कलश रखा है उससे सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। अर्घ्य देने के बाद में अपनी सास और जेठानी के चरण स्पर्श करके उपहार स्वरूप उन्हें कुछ रुपए देने चाहिए। गाज माता के व्रत में 2 कहानियां सुनी जाती। तो आइए सभी बहनें अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं गाज माता की कहानी। बोलो गाज माता की जय हो। हिंदू धर्म कथाओं के अनुसार पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी तो वो अपने निसंतान होने के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। रानी धार्मिक विचारों वाली थी, धर्म कर्म में खूब रुचि रखती थी। तो एक दिन उसने अपनी दासी के मुंह से गाज माता की पूजा के बारे में सुना। तो रानी ने अपनी दासी से पूछा कि यह व्रत कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी इसके बारे में बताओ। तो उसकी दासी ने कहा कि महारानी जी, गाज माता का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो यह सुनते ही रानी तो बहुत ही खुश हुई और अपनी दासी से इस व्रत के बारे में सारी विधि पूछी। बाद में गाज माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गाज माता, मैं आपका व्रत बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करूंगी। मुझे विश्वास है कि ये व्रत करने से मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जैसे ही मेरे पुत्र होगा तो मैं भाद्रपद मास में गाज माता के व्रत का उद्यापन करूंगी। जब भी मैं उद्यापन करूंगी तो पूजा करके आपको हलवे की कढ़ाई करके भोग लगाऊंगी। तो रानी की इस तरह की प्रार्थना से गाज माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद। रानी ने 10 महीने बाद बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र रतन पाकर राजा और रानी बड़े ही खुश। 2 महीने बाद गाज माता का व्रत आया, लेकिन दुर्भाग्यवश रानी गाज माता का व्रत करना भूल गई। ना ही गाज माता का व्रत किया, ना पूजन किया और ना ही हलवे की कढ़ाई की। तो यह देखकर गाज माता रानी पर क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी माया से बहुत ही जोरों की आंधी चलाई, जिससे पालने में सोया हुआ रानी का पुत्र आंधी में उड़ गया। गाज माता ने उस पुत्र को वहां से उठाया और एक भील और भीलनी के घर पर पहुंचा दिया। वो भी गाज माता के भगत थे। जब भील और भीलनी ने अपने घर में पालने में सोया हुआ बालक देखा तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो भील भीलनी भी निसंतान थे और बहुत ही दुखी रहते थे। घर पर अचानक बच्चे को पाकर भील दंपति बहुत ही प्रसन्न हुए और बारंबार ईश्वर को धन्यवाद करने लगे। जैसे ही आंधी बंद हुई तो राजा रानी महल में अपने पुत्र को ना पाकर बहुत ही दुखी हो उठे। राजा और रानी भाग भागकर पूरे महल में अपने पुत्र को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको उनका पुत्र नहीं मिला। तो राजा ने उसी समय पूरे नगर में अपने पुत्र के खो जाने की सूचना दे दी और साथ ही कहा कि जो भी मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा।
तो राजा के वस्त्र धोने वाला धोबी उस भील भिलनी के घर के निकट ही रहता था। उसने भील के घर पालने में झूलते हुए बालक को देखा तो भील ने उस पालने को पहचान लिया और सोचने लगा कि इस पालने को तो मैंने राजमहल में देखा है। वह तुरंत वहां से भागा भागा आया और राजा को आकर सूचना दे दी। राजा के सैनिक भील भिलनी के घर गए और वहां जाकर राजमहल में उपस्थित होने को कहा तो भील और भिलनी अपने बच्चे को लेकर राजमहल में आए। आकर बड़ी ही नम्रता पूर्वक राजा रानी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, क्या आदेश है? आज आपने इस तरह हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो राजा ने कहा कि आपकी गोद में जो बच्चा है वो आपके पास कहाँ से आया, मुझे सच सच बताना। तो भील और भिलनी कहने लगे कि हमें तो यह पुत्र गाज माता ने दिया है, उन्हीं की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यह कहकर भील और भिलनी ने आंधी के समय जो कुछ हुआ सब कुछ राजा को बता दिया। तो यह सुनते ही रानी को अपनी भूल याद आ गई, लेकिन राजा और रानी ने भील और भिलनी से कुछ भी नहीं कहा और उन्हें जाने दिया। जब वो दोनों चले गए तो रानी ने मन ही मन गाज माता से माफी मांगी और कहा कि हे गाज माता, मुझे मेरा पुत्र वापस दिला दो। जितनी मैंने कढ़ाई के लिए बोला था उससे दुगनी कढ़ाई मैं करूंगी और आपका अजोमन भी पूरे विधि विधान से करूंगी। इस तरह का निश्चय करके रानी ने जब भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का रविवार आया तो गाज माता के व्रत का बड़ी ही धूमधाम से उद्यापन किया और पूजा अर्चना की। तो गाज माता इस तरह की पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुई और गाज माता की माया से ही भिलनी के मन में आया कि मुझे यह पुत्र कितना अच्छा लगता है। रानी ने इसे जन्म दिया है तो वो ना जाने कितनी ही दुखी होगी। अगर मेरे संतान लिखी होगी तो हमें गाज माता अवश्य देगी। फिर भिलनी ने भील से सारी बात कही और दोनों उस पुत्र को लेकर दूसरे दिन राजमहल आए और राजा और रानी से माफी मांगते हुए उस पुत्र को उन्हें सौंप दिया। तो राजा बोले कि इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, हमें तो हमारी गलती की सजा मिली थी, इसे उठाकर तो लेके नहीं गए थे, गाज माता ने आपको इसे ले जाने की। तो इस तरह राजा और रानी अपने पुत्र को पाकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने भील भिलनी का धन्यवाद करते हुए उन्हें उपहार स्वरूप खूब सारा धन देकर विदा किया और साथ ही कहा कि तुम्हारी गोद भी जल्द ही भर जाए। गाज माता की कृपा से भील के यहाँ 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गाज माता का व्रत करने से भील और भिलनी धनवान और पुत्रवान हो गए। तो गाज माता के ऐसे 2 चमत्कार देखकर राजा ने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का या शादी हो तो गाज माता का आजुमन अवश्य करे और जिनके संतान नहीं है वो भी गाज माता के व्रत का संकल्प लें। तो फिर सारे नगरवासी जैसा राजा ने कहा था वैसे ही करने लगे। तो गाज माता के प्रभाव से वह राज्य बहुत ही सुखी और संपन्न हो गया। हे गाज माता, जैसे रानी को लड़का दिया, भील भिलनी को धन और पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना। सभी के बच्चों की रक्षा करना, लंबी उम्र का आशीर्वाद देना, आरोग्य जीवन देना। जो भी आपकी इस कहानी को कहे या सुने या फिर हुंकारा भरे तो उसके पूरे परिवार के सब कष्ट दूर करना। बोलो गाज माता की जय हो। अब सुनते हैं गाज माता की दूसरी कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले भाद्रपद माह की अनंत चतुर्दशी के दिन धरती पर आकर गाज माता का पूजन कर रही थी। तभी एक बिल्ली ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या मिलता है। तो उनमें से एक कन्या ने बताया कि हम गाज माता का व्रत और पूजन कर रहे हैं। तो बिल्ली ने फिर पूछा कि इसके करने से क्या होता है, कृपया करके मुझे भी बताओ। आपको व्रत करते देखकर मेरे मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा हो रही है। तब उन्होंने बिल्ली को बताया कि इस व्रत को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है, निसंतान को संतान मिलती है और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। तो यह सुनकर बिल्ली ने उनसे कहा कि मुझे भी इस व्रत की सारी विधि बताओ, मैं भी इस व्रत को जरूर करूंगी। तो इस तरह बिल्ली ने उनसे गाज माता के व्रत और पूजन की सारी विधि जानकर व्रत करना शुरू कर दिया। अब गाज माता की कृपा से उस बिल्ली के घर खूब धन दौलत हो गई। उनका वैभव देखते ही बनता था, उनका यश भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। वहीं पर एक धोबी रहता था। वह धोबी राजमहल के और भील बिल्ली के वस्त्र धोता था।
एक दिन उसे भूलवश रानी और भीलनी के वस्त्र आपस में बदल गए। धोबी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। उसने रानी के वस्त्र पहुंचा दिए, उधर भीलनी के वस्त्र भी उनके घर पहुंचा दिए। लेकिन जब रानी ने अपने वस्त्रों को देखा तो वो वस्त्र रानी के नहीं थे, लेकिन कपड़े राजसी थे, खूब महंगे थे। तो रानी ने सोचा कि इस नगर में ऐसा कौन है जो राजसी वस्त्र पहनता है। यह सोचकर रानी ने धोबी को बुलाया और पूछा कि इस नगर में ऐसा कौन है जो इस प्रकार के राजसी वस्त्र धारण करता है। तब धोबी ने उस भील दंपति के बारे में रानी को सब कुछ बता दिया। तब रानी ने भील और भीलनी को राजमहल में मिलने के लिए बुलवाया। दोनों ने आते ही रानी साहिबा को प्रणाम किया और पूछा कि महारानी जी, और बुलाने का कारण पूछा तो रानी ने कहा कि आपके पास इतना धन वैभव कहाँ से आया जो आप इतने महंगे महंगे वस्त्र धारण करते हो। तो भील और भीलनी ने बताया कि यह सब हमें गाज माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं हर वर्ष भाद्रपद माह में गाज माता का व्रत और पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से करती हूँ। गाज माता की कृपा से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। यह सब सुन के रानी के मन में भी संतान पाने के लिए गाज माता के व्रत की इच्छा जागृत हुई। तो रानी ने भीलनी से कहा कि तुम मुझे गाज माता के व्रत की पूरी विधि बताओ। मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि गाज माता का व्रत करने से मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो भीलनी ने रानी को व्रत की सारी विधि और पूजन विधि बताकर कहा कि हे रानी, आप व्रत तो अवश्य कीजिए, लेकिन ध्यान रखना कि आपका व्रत भंग ना हो। अगर व्रत भंग हो गया तो गाज माता नाराज हो सकती है। तो रानी ने गाज माता का व्रत करना शुरू कर दिया। गाज माता की कृपा से रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जब अगले साल गाज माता का व्रत आया तो रानी ने रोट बनाकर पूजा करके व्रत शुरू किया था। तो अब की बार भी उसे रोट बनाकर ही व्रत खोलना था। तो रानी के मन में शक हुआ कि मेरा पुत्र अभी छोटा है, अगर मैं आज रोट खाऊंगी तो मेरे बच्चे के पेट में दर्द होगा। तो यह सोचकर रानी ने गाज माता के व्रत को नहीं किया। तो यह देखकर गाज माता तो नाराज हो गई और उन्होंने रानी के पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। अपने पुत्र को ना पाकर राजा और रानी बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने सभी स्थानों पर बच्चे की तलाश की, परंतु उन्हें बच्चा नहीं मिला। तो रानी ने दुखी मन से भीलनी को बुलाया और कहा कि बहन, मुझसे गलती तो हो गई। तूने मुझे कहा था कि व्रत को बीच में मत छोड़ना, पर मैंने तो यह कहकर रानी ने सारी बात भीलनी को बताई। तो रानी की बात सुनकर भीलनी ने कहा कि हे रानी साहिबा, आपने व्रत की विधि पूर्ण ना करके जो भूल की है, उसी के कारण गाज माता नाराज हुई है। आप उनसे क्षमा मांगे। तो रानी ने गाज माता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और कहा कि मुझे मेरा बच्चा वापिस कर दो। अगली बार जब आपका व्रत आएगा तो मैं पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक आपके व्रत का पालन करूंगी। तो रानी की इस भाव भक्ति को देखकर गाज माता को उस पर दया आ गई। उसी रात रानी के पुत्र को पालने सहित वापिस लाकर दे दिया। अपने पुत्र को पुनः पाकर राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न हुए और जब गाज माता का दोबारा व्रत आया तो पूरे श्रद्धा पूर्वक व्रत करके उद्यापन किया। उसी दिन से सारे नगरवासी गाज माता का व्रत करने लगे। बोलिए गाज माता की जय हो। हे गाज माता, कथा कहने में अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। तो चलिए अब सुनते हैं नीमड़ी की कहानी। एक शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो बहुत ही धनवान थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वो दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। बहुत से पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है कि सेठानी अपने पड़ोस में गई तो वहां पर कई महिलाओं को कथा कहते हुए सुना। तो वो वहां पर बैठ गई और पूजा पाठ समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, आप ये सब क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो उसकी पड़ोसन ने बताया कि बहन, यह भादों की बड़ी तीज का व्रत है। इस व्रत को करने से खोया हुआ मान सम्मान, धन संपदा, संतान अगर पति परदेश गया हो तो वापिस आ जाता है, यानी कि मन की सारी मुरादें पूरी होती है। तो सेठानी यह सुनकर बहुत ही खुश हुई। उसने कहा कि अगर मैं इस व्रत को करूं तो मेरे भी संतान अवश्य होगी। तो कृपा करके बहन, मुझे इस व्रत की पूरी विधि और नियम बताओ, मैं भी इस व्रत को करूंगी। मुझे विश्वास है कि तीज माता मेरी गोद अवश्य भरेंगी। तो उसकी पड़ोसन ने सेठानी को व्रत करने के सारा नियम और विधि उसे बता दी।
तो सेठानी बोली कि मैं आज ही इस व्रत को करूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने अन्न का दाना नहीं खाया है। और फिर वह अपने घर आ गई। सेठ जी को सारी बात बताकर पूजा का सारा सामान मंगवाया और पूरे विधि पूर्वक कजरी तीज का व्रत रखा और कहा कि हे तीज माता, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जावेगा तो मैं आपको सवा मन का सातू चढ़ाऊंगी। तो माता रानी की उस पर कृपा हुई तो सेठानी को 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हो गई। लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी तो सत्तू चढ़ाना भूल गई। ऐसा करते करते समय के साथ उसके बेटे बड़े होने लगे, लेकिन सेठानी को सत्तू चढ़ाना याद नहीं आया। इसी तरह सालों बीत गए। सेठानी के बड़े बेटे का विवाह बड़ी ही धूमधाम से हो गया, लेकिन तीज माता उससे नाराज हो गई। जैसे ही उसका बेटा विवाह करवा के घर लौटा तो सांप के डसने से उसके बेटे की मौत हो गई। इससे सेठ और सेठानी दोनों बहुत ही दुखी हुए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हमारी ही गलती की सजा हमें मिल रही है। इसके बाद सेठ जी ने अपने दूसरे बेटे का विवाह किया तो उसकी भी इसी तरह से मौत हो गई। उसके बाद एक के बाद एक इस तरह से 6 बेटों की मौत हो गई। सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी रहने लगे। उन्होंने सोचा कि 7वें बेटे का विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठ गया था कि जैसे ही इसकी शादी होगी तो इसकी भी मौत हो जाएगी। जैसे ही उनके 7वें बेटे के लिए इधर उधर से रिश्ते आते तो सेठ सेठानी मना कर देती। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर सेठ सेठानी बिल्कुल भी नहीं माने। तो एक दिन उनके घर एक ब्राह्मण आया तो सेठ और सेठानी ने अपनी व्यथा उन्हें बताई। तो ब्राह्मण ने कुछ देर सोचने के बाद उन्हें बताया कि तुम ऐसा करना, तुम्हारे 7वें बेटे की सगाई बहुत दूर करना, जहाँ से आने में कई महीनों लग जाए। शायद इस तरह तुम्हारे 7वें बेटे की जान बच जाए। तो सेठ और सेठानी ने कहा ठीक है, हम इसकी सगाई दूर देश में कर देंगे। तो सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले। चलते चलते 6 महीने बीत गए। एक दिन सेठ जी ने देखा कि एक नदी के किनारे 5-6 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बना रही थी और तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की थी, उसने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, अपना घर तोड़ना बुरी बात होती है। जैसे ही सेठ जी ने ये बात सुनी तो सोचा कि यह लड़की तो बहुत ही समझदार है, तो वो वहां पर बैठ गए और उनका खेलना देखते रहे। जब शाम होने लगी और लड़कियां खेलकर अपने घर को जाने लगी तो सेठ जी भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर चले गए। उसके घर पर जाकर आवाज़ दी तो उसके पिताजी घर से बाहर आए और सेठ जी ने उनसे कहा कि मैं तो एक राहगीर हूँ, आपके यहाँ रात भर रुकना चाहता हूँ। तो यह सुनकर लड़की के पिताजी ने कहा कि हाँ हाँ, आप रुक सकते हैं, क्यों नहीं। जब रात को सेठ जी और लड़की के पिताजी दोनों भोजन करने बैठे तो लड़की के पिताजी ने पूछा कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो सेठ जी ने बताया कि मैं अगले गांव में अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जा रहा हूँ। तो लड़की के पिताजी ने कहा कि बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, मेरी बेटी की सगाई मैं आपके बेटे से करना चाहता हूँ। यह सुनकर सेठ जी के तो मन की मुराद पूरी हो गई और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह से दोनों का रिश्ता तय हो गया। घर आकर सेठ जी अपने बेटे के विवाह की तैयारी करने लगे। शादी का दिन भी आ गया। बेटे की बारात लेकर सेठ जी गए और बड़ी ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि बेटा, मैं ये सातू रख रही हूँ, रास्ते में तुम्हारे कजरी तीज का व्रत आएगा तो तुम व्रत करना, नीमड़ी माता की पूजा करना और नीमड़ी माता की कथा सुनना। सातू पास लेना, वह कल्पना निकाल कर ससुर जी को दे देना। तो लड़की ने उस व्रत के बारे में सारी सीख अपनी माँ से अच्छे से समझ ली। बारात धूमधाम से वहाँ से निकल गई। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया तो ससुर जी ने बहू से कहा कि बहू भोजन कर लो। तो बहू बोली कि पिताजी, आज मेरे तो तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके कथा सुनकर फिर ही भोजन करूंगी। तो उसके ससुर ने कहा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। शाम हुई तो एक कुएं के पास एक नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी वहां पर रुकवा दी और बहू को नीमड़ी माता की पूजा करने के लिए कहा। तो जैसे ही बहू उतरकर नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई।
बहू ने पूछा कि हे माता, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप पीछे हट रही हैं? क्या कारण है, आप मुझे बताइए। तो उसकी बात सुनकर नीमड़ी माता ने कहा कि तेरे सास ससुर के पहले कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने कजरी तीज का व्रत रखकर कहा था कि मेरे जब भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं 1.25 मन सत्तू का भोग लगाऊंगी। तो कहे अनुसार तुम्हारी सास के पहला पुत्र हो गया। तुम्हारी सास ने सत्तू नहीं चढ़ाया, उसके बाद 7 बेटे हो गए, फिर भी उन्होंने सत्तू नहीं चढ़ाया। मैं उनसे नाराज हूँ। मेरे प्रकोप से उनके 6 बेटों की मृत्यु हो गई है और 7वें बेटे की भी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए मैं तुमसे पूजा नहीं करवा सकती। तो यह सुनकर वह बहू बोली कि हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपया करके मेरे 6 जेठों को जीवित कर दो और मुझे पूजन करने दो। तो माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। तो बहू ने नीमड़ी माता का बड़ा ही श्रद्धापूर्वक पूजन किया और रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया, सत्तू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया और सुबह होने पर बारात अपने नगर को लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया तो उसके 6 जेठ थे वो फिर से जीवित हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लाया गया। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी और कहने लगी कि बहू, तुमने ऐसा क्या किया? तुम कितनी भाग्यशाली हो जो मेरे 6 बेटे वापिस आ गए हैं। ऐसा कहकर सेठानी अपने बहू के पैर पकड़ने लगी। तो बहू बोली कि माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? कभी बड़े भी छोटों के पांव पकड़ते हैं? आपने जो बोला है उसे याद कीजिए कि आपने क्या कहा था और आपने आज तक किया नहीं है। इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, तुम ही बता दो। तो बहू बोली कि आपने नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने का बोला था, वो आपने पूरा नहीं किया। तब सासू को अपना बोला हुआ सब कुछ याद आ गया और उसे अपनी भूल पर बड़ा ही पश्चाताप होने लगा और उसने कजरी माता और नीमड़ी माता से माफी मांगते हुए कहा कि हे माता, अब की बार कजरी तीज का व्रत आएगा तो मैं 2.5 मन सत्तू आपको चढ़ाऊंगी। तो 12 महीने बाद कजरी तीज आई तो सभी ने मिलकर 2.5 मन सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की और जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगते हुए अपने मंगल जीवन की कामना की। हे नीमड़ी माता, जैसे आपने सेठ जी के घर में सब कुछ आनंद मंगल किया, वैसा सबका करना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। बोलो नीमड़ी माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तूने। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तू सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ।
इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब और सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गया। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी सब पर करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। चलिए अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया।
उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी गाज माता व्रत की संपूर्ण कथा। कथा को सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में जय हो गाज माता की अवश्य लिखना। साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। गाज माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके बच्चों का भविष्य मंगलमय हो, आप सदा सर्वदा सुखी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।